Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं आपको बीएड का जो सब्जेक्ट है गांधी जी की नींव तालीम, उसका एक टॉपिक है कि बालक की शिक्षा में परिवार का क्या महत्व होता है या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन चाइल्ड एजुकेशन. टुडे आई विल डिलीवर लेक्चर ऑन दिस टॉपिक. देखिए, परिवार जो होता है फैमिली, वो बालक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि बच्चे का जन्म जो है परिवार में ही होता है. स्कूल में जाने से पहले परिवार को ही हम बालक की सर्वप्रथम विद्यालय के नाम से कहते हैं कि सबसे पहली शिक्षा बच्चे को अपने परिवार से ही मिलती है, क्योंकि जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने मम्मी पापा को देखता है, अपने भाई बहनों को देखता है, और स्कूल जाने से पहले जो भी उसमें आदतें विकसित होती हैं, जो भी इंटरेस्ट होता है और जैसा वो बनता है, उसमें परिवार के सदस्यों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है. अब हम वन बाय वन करके देखेंगे कि शिक्षा में परिवार का क्या महत्व है. देखिए, सबसे पहले तो बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है. बच्चे को शिक्षा तभी अच्छी तरह से वो ग्रहण करेगा जब उसका अच्छा स्वस्थ शरीर होगा और स्वस्थ ही दिमाग होगा. तो परिवार वाले अपने बच्चे को जो है बिल्कुल बैलेंस फूड खिलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास हो, क्योंकि छोटेपन में बच्चे की ग्रोथ की स्टेज होती है. जितना हम बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड खिलाएंगे, जितना अच्छा खाना देंगे, उतना ही अच्छा उसकी जो है शारीरिक और मानसिक विकास होता है. तो इस तरीके से परिवार में सबसे पहले बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता है. नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास. देखिए, बच्चे में जो है सामाजिक गुणों की जो संरचना है वो उसके परिवार में ही बनती है. बच्चा जब छोटा होता है तभी आप जो है आप बच्चे को बताते हैं कि अगर कोई भी आपके घर में गेस्ट आता है तो आप उसको नमस्ते करेंगे, आप उसको लिए चाय को पूछेंगे, आप उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे. तो इस तरीके से, और आप चलो आप, तो उस वक्त तो बच्चे को लगता है कि हमें पोएम कह के क्यों कह रहे हैं कि पोएम सुनाइए, लेकिन इस तरीके से आपके अंदर की जो हेसिटेशन होती है वो ख़त्म होती है और आप किसी के भी सामने आराम से बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपका बहुत ज़्यादा सामाजिक विकास होता है, क्योंकि बच्चे को शुरू से ही पता चल जाता है कि मुझे समाज के लोगों से कैसे बोलना है, कैसे चालना है, कैसे उनको इज्जत देनी है, ताकि मैं समाज का एक अच्छा सदस्य बन सकूं. नेक्स्ट है धार्मिक विकास, रिलीजियस डेवलपमेंट. देखिए, परिवार जो है बच्चे के रिलीजियस डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही पाश्चात्य रंग में रंगे होते हैं. जनरली आजकल के तो बच्चे भगवान को मानते ही नहीं हैं, लेकिन आप देखेंगे जिन परिवारों में सुबह शाम पूजा की जाती है, धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं, वहाँ बच्चे में जो है धार्मिक विकास होता है, वो भगवान को मानता है. क्योंकि अगर आप बच्चे को शुरू से ही आदत डालोगे कि सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले आपको भगवान के आगे जो है जोड़ने हैं और आपको जो है बर्थडे पे जो है गरीबों को खाना खिलाना है, तो इससे बच्चों के अंदर एक धार्मिक विकास होते हैं. धार्मिक विकास का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हम पूजा पाठ करके आडंबर करें, बल्कि धार्मिक विकास का मतलब होता है कि बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमें मानव मात्र की सेवा करनी है, क्योंकि मानव मात्र की सेवा ही जो है सच्ची सेवा है. इसीलिए अगर आप बर्थडे पे जो है केक ना काट के गरीब बच्चों को खाना खिलाते हो, पहले भगवान का प्रसाद चढ़ाते हो, तो इस तरीके की फीलिंग जो है फिर बच्चे में भी आ जाती है. बच्चा भी बड़े होके उसी तरह के कार्य करता है. तो इस तरह से हम देखते हैं परिवार की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है कि बच्चे को किस तरह से उनका धार्मिक विकास किया जाए, कि वो अंधविश्वास में आडंबर में ना करें, लेकिन जो है भगवान की जो सच्ची शिक्षा है उसको फॉलो करें. नेक्स्ट है संस्कृति का हस्तांतरण. देखिए, जिस घर का जो कल्चर होता है वो अपने बच्चों को वही देता है. आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपके घर में जिस तरह का खान पान होता है, बच्चा भी उसी तरह का खाना पीना सीखता है, उसी तरह के कपड़े पहनना सीखता है. आप देखिए, बहुत से घरों में अगर वो डॉक्टर फैमिली है तो उनके बच्चे भी चाहते हैं हम डॉक्टर ही बने,
किसी घर की एडवोकेट फैमिली है तो उस घर के बच्चे ज़्यादातर एडवोकेट बनना चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली टीचर वाली है तो आपके बच्चे भी जो है टीचर बनना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि हमारे घर में जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारी सोच है, उसका हस्तांतरण बच्चों को होता है। नेक्स्ट है भाषा का विकास। देखिए, बच्चा सबसे पहले क्या सुनता है, अपनी मदर से बोलना सीखता है, क्योंकि उसकी मदर कभी उसे प्यार करती है तो वो जो बोलती है, जिस भाषा में बोलती है, वही बच्चे को आ जाता है। देखिए, मैंने देखा आजकल बहुत से बच्चों को अगर इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है तो वो इंग्लिश की इतनी कोचिंग लेते हैं, इतनी इंग्लिश के जो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। लेकिन जिनके माता पिता बचपन से ही इंग्लिश बोलते हैं, वो बच्चों के लिए तो मदर टंग इंग्लिश हो जाती है, तो वो बिल्कुल बचपन से ही इंग्लिश को बड़े आराम से बोलने लगते हैं। उनको कहीं से भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं भाषा का विकास इंसान के परिवार में ही होता है। आप जिस भाषा में बच्चे से बात करेंगे, बचपन से बच्चा उसी भाषा को सीख जाता है। अगर आपके आप करके बोलेंगे तो बच्चा भी बिल्कुल उसी तरीके से सीखेगा। नेक्स्ट है रुचियों तथा आदतों का विकास। देखिए, परिवार में ही बच्चों की रुचियों तथा आदतों का विकास होता है। अगर मदर पेरेंट्स खुद पूरे दिन मोबाइल फ़ोन में लगे रहेंगे तो बच्चों की रुचि भी जो है और कुछ ना करके मोबाइल फ़ोन में ही लग जाएगी। अगर पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ खेल खेलेंगे, उन्हें ब्लॉग बनाना सिखाएंगे, कभी कोई गेम खेलेंगे, कभी उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएंगे, कभी गुड्डे गुड़िया की शादी उनके साथ करेंगे, तो उनकी रुचि अभी जो है उन्हीं खेलों की तरफ हो जाती है, तो वो मोबाइल की आदत में नहीं लगते हैं। तो रुचि और आदतों के विकास में परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है नैतिकता तथा चरित्र का विकास। देखिए, चारित्रिक गुण जो है जरूर होने चाहिए, और नैतिक गुण कि आपको झूठ नहीं बोलना है, सबके साथ जो है अच्छे से व्यवहार करना है, बड़ों का आदर करना है, खेलते समय आपको अपने छोटों का ध्यान रखना है, बड़ों की बातें सुननी है। ये सभी नैतिकता के गुण होते हैं, और जिस बच्चे में ये नैतिकता और आपस में झुंड बना के खेलते थे तो उनमें समूह की भावना, टीम वर्क की भावना का भी विकास होता था। लेकिन आज आप देखिए, बच्चा जो है घर में बैठ के सिर्फ मोबाइल देखता है या फिर टीवी देखता है, कि वो अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। तो उसको क्रिटिसिज्म सुनने की भी आदत नहीं है, बच्चा बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, वो परिलोक में रहता है। वो सोचता है कि मैं जो भी मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। तो इसलिए अगर उसे कभी डांट पड़ती है तो उसको बड़ा मेंटल हैरेसमेंट फील होता है। तो ये जो है बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बाधा करते हैं। बच्चे को हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि समाज में कैसे उठना बैठना है, समाज के क्या नॉर्म्स हैं, कैसे लोग मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं, मुझे उन सब चीज़ों से कैसे बचना है। तो इन सब चीज़ों का परिवार पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप बच्चे को बाहर निकालोगे, उसको थोड़ी सी फ्रीडम दोगे, उसे बाहर खेलने कूदने दोगे, तो जितने ज़्यादा बच्चों से वो मिलेगा उतना ही ज़्यादा उसमें व्यवहारिक ज्ञान आएगा, क्योंकि घर में रह के कभी भी आप व्यवहारिक ज्ञान नहीं सीख सकते। तो ये जो है आपके पेरेंट्स ये आपको सिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि बच्चों में जितने भी गुणों का विकास होता है उसकी आधार रचना जो है उसका परिवार वाले ही तय करते हैं। तो एक परिवार का बच्चे की शिक्षा में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो परिवार अच्छा होगा उसके अच्छे गुण उसके बच्चे में जरूर जाएंगे। तो इसीलिए पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो शुरू से ही बच्चों में अच्छे गुण विकसित करें, क्योंकि जो गुण बच्चे में विकसित हो जाते हैं
बड़े होके बच्चों में वही गुण जो हैं बढ़ते हैं। अगर आप अच्छे गुण बचपन में नहीं देंगे तो बच्चों को फिर बड़े होके उन आदतों को सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि परिवार का बच्चे की शिक्षा में क्या महत्व होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।